ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इन विनफॉर्म सी शार्प। क्लियर? तो हमारे पास हम ऑलरेडी विनफॉर्म सी शार्प के अंदर 2-3 लेक्चर कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल होता क्या है, राइट? तो अ कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल पढ़ा है और एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल पढ़ा है। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि सिंपल आप उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हो, और लिस्ट बॉक्स क्या होता है जिसके अंदर आइटम ऑलरेडी होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ दिखाना चाहूं, अब एमएस वर्ड को ही ओपन कर लो, मोर कमांड्स में जाओ, यहां पे आ जाए। देखें, अब मेरे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि इसको हम लिस्ट बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट बॉक्स। इसके अंदर हमारे मल्टीपल आइटम होते हैं और इन्हीं आइटम्स के ऊपर हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, राइट? लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? टेक्स्ट बॉक्स की, तो आपका सिंपल जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो आपको आप लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड किए हैं। ये देख लें, ये आपको शो हो रहा है, दिस वन, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं। ये जो आपको शो हो रहा है जहां पे आप लिख रहे हो, सही है? तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं किसी ऑलरेडी बिल्ट इन एप्लीकेशन के अंदर कि हमारे ये कंट्रोल कौन सी प्लेसेस पे यूज होते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हमारे पास किसी भी यूजर से टेक्स्ट लेने के लिए यूज होता है, और लिस्ट बॉक्स कंट्रोल हमारे पास किस लिए यूज होता है? इसके अंदर आइटम्स रखने के लिए, राइट? जैसे यहां पे यूज किया हुआ है। लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स और इस लिस्ट बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बो बॉक्स। जैसे आप लोगों ने सीडी ली हुई है, डीवीडी ली हुई है, लेकिन अगर हम कॉम्बो कहते हैं, कॉम्बो मकसद दोनों, सीडी और डीवीडी दोनों के जो है ना वो सीडीज को चला सकता है। आप लोगों ने देखा है ना कॉम्बो जो आपकी आती है एक डिवाइस, कॉम्बो कंप्यूटर के अंदर लगती है। कॉम्बो का मकसद है कि टू थिंग्स, कॉम्बो कॉम्बिनेशन, सही है? वैसे ही हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का जो कंट्रोल अगर आप कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉम्बो बॉक्स मिलता है। जैसे ऊपर शो हो रहा है, देखें, ये कॉम्बो बॉक्स है ना, इसके अंदर आइटम भी शो हो रहे हैं हमें, बहुत सारे आइटम, और हम यहां पे जो है टेक्स्ट राइट भी कर सकते हैं अगर वो हमारे ऊपर है कि हम परमिशन देते हैं या नहीं देते। सही है? तो ये आपका देखें एज अ टेक्स्ट बॉक्स भी है और लिस्ट बॉक्स भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब हमें यहां पे आके इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी को कवर कर लेना है। ओके, तो कॉम्बो बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। क्लियर? Only one list item is displayed at one time in a combo box and other available items are loaded in a drop down list. इसका मकसद है कि अगर आप एक ही आइटम सेलेक्ट करते हो तो बाकी आइटम ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? लोड हो जाते हैं उस कॉम्बो बॉक्स के अंदर। सही है? यानी हमारे पास होते मल्टीपल आइटम्स हैं लेकिन हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ हमें क्या करना है कि हमें स्टेप्स को फॉलो करके हमें ये सारे जो है इसकी प्रॉपर्टीज और ये सारे एक्शन या ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करवाने हैं वो वन बाय वन करवाते हैं, राइट? तो मुझे क्या करना है? वी हैव टू इंसर्ट कॉम्बो बॉक्स व्हिच इज अवेलेबल इन टूल बॉक्स। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ऑन करेंगे, ठीक है? फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद विनफॉर्म एप्लीकेशन, और हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। सही है? मुझे क्या करना है? टूल बॉक्स के अंदर जाना है, यहां से मुझे जो कंट्रोल चाहिए होता है मैं वो सर्च कर लेता हूं। जैसे मुझे कॉम्बो बॉक्स चाहिए तो आप यहां पे इंसर्ट कर लें, राइट? अब मैंने कॉम्बो बॉक्स को इंसर्ट तो कर लिया है, अब इसको मैं यहां पे आके लोकेट कर देता हूं, राइट? और मुझे क्या करना है? इस कॉम्बो बॉक्स को यहां पे पोजीशन प्रोवाइड कर लेते हैं, राइट? अगर आप चाहें तो फॉर्म की भी सारी चीजें प्रोवाइड कर लें, यानी कि जैसे उसकी स्टार्ट पोजीशन सेंटर में होनी चाहिए और सारी चीजें जो हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। और आप यहां से आके प्रॉपर्टीज A to Z में भी देख सकते हैं। सही है?
कि हमारे प्रॉपर्टीज के जो नाम है A to Z में आ जाए तो फिर वो बेहतर होता है ढूंढना। स्टार्ट पोजीशन, सेंटर स्क्रीन, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे आके क्या करना है, एक लेबल भी इंसर्ट कर देना है और लेबल के अंदर लिख देते हैं कि हमारे पास, ठीक है, इसका टेक्स्ट जो होता है वो चेंज कर लेते हैं लेबल का, ठीक है। इस टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं कि सिलेक्ट आइटम, ठीक है। और इसी का थोड़ा फ़ॉन्ट कलर और ये सारी चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ऊपर जाते हैं फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट की थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं इस लेबल के। तो हमें ये सारे काम बस जल्दी से कर लेना है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, राइट। तो इनके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, ये था हमारे पास एक कंट्रोल और उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है या सेट हो चुका है और वैसे हमने इस कंट्रोल के ऊपर भी अभी तक कुछ नहीं किया है तो हम सारी चीज़ें करने वाले, राइट। तो हमने क्या किया, एक लेबल इंसर्ट किया जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया और उसके सामने हमने एक क्या रख दिया है, कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल रख दिया है। लेकिन अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूं तो इसके अंदर कोई आइटम नहीं है, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट होने दें और आउटपुट देख लें कि इसके अंदर अभी तक हमने कोई एक भी आइटम इंसर्ट नहीं किया है, सही है। तो ये एम्प्टी आपको कॉम्बो बॉक्स दिखा देगा, देखें यहां पे अभी तक इसके अंदर कोई आइटम नहीं है, क्लियर। अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि हम दो तरीकों से जो है या तीन तरीकों से डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। एक मैन्युअली, एक डायनामिकली आप कहते हो, और डायनामिकली आपके दो तरीकों से होता है कि आप सिंपल करवा दो लेकिन कहीं पे स्टोर ना हो वो आइटम्स। लेकिन अगर आप डायनामिक कह रहे हो तो यानी कि हमें कल को ये डेटा बेसिस से आइटम उठाने पड़ेंगे और यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, जैसे कंट्रीज के नाम होते हैं ना, ठीक है, वैसे सारी चीजें। अब हमने करना यह है कि यहाँ पे आपको ये जो ऊपर बिल्कुल छोटा सा बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ से आके एडिट आइटम कर सकते हैं, या यहाँ से इस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आके आइटम्स प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, आइटम्स। ये देखें, इसके अंदर कलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आके आप आइटम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सही हो गया। तो दो तरीकों से आप आइटम्स इंसर्ट कर सकते हो। आइटम्स की प्रॉपर्टी में जाओ या जस्ट आप इस बटन के ऊपर क्लिक करो, एडिट आइटम्स, और यहाँ पे भी आप वैल्यूज दे सकते हो। एक वैल्यू एक ही लाइन पे देनी है, सही। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल कुछ जो है नाम प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे ठीक है, उस्मान हसन, ओके। तो मैंने कुछ आइटम्स प्रोवाइड कर दिए। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो जो हमने मैन्युअली कुछ आइटम प्रोवाइड किए हैं वो हमें यहां पे शो हो जाएंगे, देखो शो हो रहा है। लेकिन इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है आप इसकी भी सारी चीजें चेंज कर सकते हो, यानी कि इसका फॉन्ट कलर और ये सारी चीजें अगर आप चाहे तो, सही है। तो मैं फॉर्म का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूं, जिसे आप बैक कलर कहते हो, सही है। और यहां पे आके हम इसका कस्टम में जाते हैं और बैक कलर दे देते हैं दिस वन, राइट। वैसे ही आप इसका बैक कलर भी दे सकते हो, यानी कॉम्बो बॉक्स का। तो मैं यहां पे आके भी इसका बैक कलर अगर देना चाह रहा हूं तो वो भी हम दे सकते हैं कल को, क्योंकि आपको डिजाइन भी अच्छी करनी है एप्लीकेशन। विदाउट गुड डिजाइन आपकी वो एप्लीकेशन अच्छे से सेल नहीं होती। यहाँ पे ऐसा समझ लो कि आपका जो यूजर होता है या आपका जो एंड यूजर जो आपसे एप्लीकेशन बनवा रहा है वो सेटिस्फाई नहीं होता, राइट। तो अगर आपको डेवलपमेंट भी अच्छी करनी है और डिजाइन भी अच्छी करनी है तो फिर आप बेहतर से बेहतर डेवलपर बन सकते हो, राइट। अब यहां से आके कोई भी कलर दे सकते हैं। तो अभी हम इसको फॉर एग्जांपल रेड ही दे देते हैं, राइट। या रेड बहुत ही बुरा लग रहा है तो कुछ और दे देते हैं, सिस्टम के भी कुछ कलर हैं, चलें दिस वन। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है सिंपल, उसकी टेक्स्ट की भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट, अभी इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ है 8, मैं 10 कर देता हूँ। और
इसको ओके कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। मैं फ़ॉन्ट का कलर कर देता हूँ सपोज ऑरेंज, ठीक है। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट भी करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें विथ फॉर्मेटिंग मिलेंगी, राइट। तो मैं यहाँ पे आके अगर इसको क्लिक करूँगा, देखिए टेक्स्ट आ रहा है उस कलर के साथ जो हमने दिया हुआ। आप चाहें तो हावर पे भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये थी, मैंने एक सिंपल सी कुछ फॉर्मेटिंग दी हुई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। हमने फॉरग्राउंड कलर, कॉम्बो बॉक्स की नाम वगैरह सारी चीजें, अगर आपको नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। एडिंग द आइटम्स इन कॉम्बो बॉक्स जो हम कर चुके हैं, और यूजिंग द ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी, सही। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आप इस कॉम्बो बॉक्स का नाम चेंज करते हो तो बेहतर तरीका है। क्यों? वैसे तो हमारे पास अभी इस फॉर्म के अंदर एक ही कॉम्बो बॉक्स होगा, लेकिन कल को अगर मल्टीपल कॉम्बो बॉक्सेस हैं तो नाम ऐसे होंगे, कॉम्बो बॉक्स 1, कॉम्बो बॉक्स 2, कॉम्बो बॉक्स 3। तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉम्बो बॉक्स कौन से पर्पस के लिए, सही। तो हमें किसी भी कंट्रोल का एक स्पेसिफिक नाम रखना पड़ता है कि ये कंट्रोल मैंने इस पर्पस के लिए बनाया है। जैसे वेरिएबल के नाम देते हैं ना हम, वैसे ही। तो यहां पे इसका नेम एट्रीब्यूट होगा mn, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आते हैं, नेम एट्रीब्यूट शो हो रहा है। देखें अभी क्या नाम है, कॉम्बो बॉक्स 1। तो मैं इसका नाम चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, चाहूं तो ये भी यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पे आके नेम्स, या आप कह दो कि कॉम्बो रख देता हूं, बस कॉम्बो नेम, ऐसे कुछ भी नाम आप जो चाहें, सही है। तो मैंने इसका नाम रख दिया, यानी कि मैं जब भी इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा इसी नाम से करवाऊंगा। बैकएंड पे नाम इसका यही है, सही। जैसे एक फैमिली के अंदर एक पर्सन के साथ कोई काम होता है तो हम उसी स्पेसिफिक पर्सन को उसके नाम से बुलाते हैं, सही। कि फिलहाल बंदे को अगर कोई ऑपरेशन करवाना है, कि फॉर एग्जांपल आपको ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसी नाम से बुलाना पड़ता है। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें कवर करना है। अब मैं अगर इस वर्ड को फाइल करूं, देखें यहां पे, अब यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप डाउन स्टाइल। कौन सी प्रॉपर्टी? ड्रॉप डाउन स्टाइल। इसके अंदर 3 वैल्यू होती हैं, सिंपल, ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन लिस्ट। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है ड्रॉप डाउन होती है। कौन सी? ड्रॉप डाउन। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इसको चलाता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, आई मीन अब अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप यहां से आके आइटम सिलेक्ट कर देते हो, राइट। लेकिन आफ्टर सिलेक्टिंग आइटम में यहां पे कुछ लिख भी सकता हूं, है ना। आप सिलेक्ट करने के बाद कुछ चेंजिंग चाहे तो वो कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू? अगर आपका यहां पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का मकसद ड्रॉप डाउन स्टाइल की वैल्यू क्या है, ड्रॉप डाउन ही है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आता हूं और इसकी प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन को ढूंढते हैं। ये देखें, ड्रॉप डाउन नहीं, ड्रॉप डाउन विड्थ हाइट है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ड्रॉप डाउन स्टाइल। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास, आप अगर यहां से आके सॉर्टिंग कर देते हो ना अपने एट्रीब्यूट्स की, तो फिर वो आपके इजीली जो है एक्सेस हो जाते हैं, सही है। तो A to Z में मैंने रख दिया है, तो मुझे यहां पे शो हो रहा है ड्रॉप डाउन स्टाइल, और यहां से अभी इसकी वैल्यू क्या सिलेक्टेड है, ड्रॉप डाउन। लेकिन उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करते हो लास्ट वन, जिसका नाम क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो इससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, राइट, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन आप यहां से सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, चेंजिंग नहीं कर सकते। अब जैसे आपने वहां पे देखा था ना MS वर्ड का कंट्रोल, कि आप सिर्फ आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर आप कुछ लिख नहीं सकते, सही है। अगर आपकी वहां पे ड्रॉप डाउन स्टाइल की वैल्यू क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, क्लियर।
उसके बाद अगर आप यहां से आके इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हो ड्रॉप डाउन स्टाइल एज अ सिंपल, तो सिंपल के अंदर आप यहां पे ही देख लीजिएगा, ये आपके सारे आइटम वैसे ही शो हो जाते हैं विदाउट क्लिकिंग। सही। अच्छा, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आफ्टर एग्जीक्यूशन देखिए ये वैसे ही शो कर रहा है यहां पे, और अगर मैं चाहूं तो लिख भी सकता हूं। क्लियर। और चाहूं तो यहां से आके सिलेक्ट भी कर सकता हूं। क्लियर। आफ्टर सिलेक्टिंग भी अगर राइट करना चाह रहा हूं तो कर सकता हूं, लेकिन ये आइटम विदाउट क्लिक के ही सारे शो हो रहे हैं। सही है। तो ये हमारे पास अगर आप ड्रॉप डाउन स्टाइल की वैल्यू सिंपल रखते हो, सही है, कॉम्बो बॉक्स की, तो हम इसकी बाय डिफॉल्ट जो होती है वही रहने देते हैं। क्या है वो? ड्रॉप डाउन है। राइट है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट हैं जो हमें कवर करने हैं। देन वी हैव टू यूज प्रॉपर्टीज। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स, ऑटो कंप्लीट मूड, और उसके अलावा ऑटो कंप्लीट सोर्स। सही है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पे आके ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स और ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करना है। तो इसी कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और आपने A to Z में रखी हुई है सारी प्रॉपर्टीज। तो ऊपर जाते हैं तो यहां पे आ जाए, एक आ रहा है यहां पे देख लें, ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स आ रहा है, एक आ रहा है ऑटो कंप्लीट मूड, और उसके अलावा है ऑटो कंप्लीट सोर्स। अच्छा, अब सबसे पहले करना यह है कि यहां पे आके ऑटो कंप्लीट मूड के अंदर आप यहां पे जैसे आते हो तो यहां पे सजेस्ट है, अपेंड है और सजेस्ट अपेंड है। सही है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं अगर यहां पे बताना चाहूं तो ये सजेस्ट क्या करता है, अपेंड क्या करता है, और सजेस्ट और अपेंड क्या करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑटो कंप्लीट मूड को यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा सजेस्ट। क्या? सजेस्ट। अब पहले इसको देख लेते हैं कि सजेस्ट करता क्या है। तो आपने कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी ऑटो कंप्लीट मूड के अंदर जो वैल्यू सिलेक्ट की है वो सजेस्ट है। क्या है वो? सजेस्ट। लेकिन ये सजेस्ट तो करेगा, यानी कि वो आइटम ये सजेस्ट करेगा जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर है। राइट। तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि वो आइटम्स का सोर्स कहां से आएगा। सही है, कि वो आइटम आएंगे कहां से, तो हमें यहां से बताना पड़ेगा कि वो आपके यहां पे लिस्ट के आइटम है। सही है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स कॉम्बिनेशन है ना टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का, तो दोनों कंट्रोल्स का कॉम्बिनेशन है। तो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल यानी कि लिस्ट आइटम आ जाएंगे और वो उसी की सजेशंस देता रहेगा। सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे सजेस्ट लगाना है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब सजेस्ट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ए लिखता हूं तो देखिए सजेशन दे रहा है। ए के नाम से जो भी मेरे मकसद आइटम होंगे या लिस्ट आइटम होंगे वो शो हो जाएंगे। अगर मैं एस लिखता हूं तो एस के साथ जो भी हमारे पास सजेशन होगी इसकी वो सजेस्ट कर लेगा यहां से, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। सही है। ये कौन काम करता है? सजेस्ट। अगर हम बात करते हैं किसकी, इसी ऑटो कंप्लीट मूड के अंदर अगर मैं सिलेक्ट करता हूं क्या, अपेंड, तो अपेंड आपके पास क्या कर देता है, कुछ आप लोगों ने अपेंड मेथड पढ़ा था ना स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। अपेंड यानी कि किसी के अंदर कुछ चीजें ऐड कर लेना, मर्ज कर लेना। राइट। तो आप क्या कर लेंगे, यहां से आके अगर आप ए लिखते हैं तो देखें बाकी पूरा वर्ड अपेंड हो गया है उसके साथ। क्या हो गया? अपेंड। पहले सिर्फ हिंट देता था, हमें खुद जाके सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी हमने ए के साथ जो भी लिखा वो उसने क्या कर लिया, अपेंड कर लिया उसके साथ बाकी रिमेनिंग टेक्स्ट एज इट इज। जैसे मैं एच लिखता हूं तो बाकी हसन पूरा इसने अपेंड कर लिया। राइट है। तो ऐसे आप अपेंड कर सकते हो किसी टेक्स्ट को। लेकिन अगर आप दोनों चाहते हैं कि सजेस्ट भी हो और अपेंड भी हो तो फिर क्या कर लेंगे, यहां से आप ऑटो कंप्लीट मूड के अंदर यहां से सजेस्ट अपेंड दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। सही है, कि सजेस्ट भी होते रहे और अपेंड भी होते रहे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मोस्टली जो यूज होते हैं ये यूज होते हैं। राइट। तो अगर मैं देखें ए लिखता हूं तो देखें नीचे सजेस्ट भी हो रहा है, ऊपर अपेंड भी हो रहा है, और बाकी भी अगर ए से नाम होते ना 15-20 तो वो सारे सजेस्ट कर लेता लिस्ट, और ए के साथ जो पहला लेटर या वर्ड होता, जो प्रायोरिटी जिसकी हाई होती, वो पहले ही अपेंड हो जाता। सही हो गया। तो ये होता है अपेंड और सजेस्ट। चलें उसके बाद हम
देखिए यहां पे आपको यहां पे सजेस्ट तो और अपेंड ये सारी चीजें करवानी है। हमें यहां पे लिस्ट आइटम्स इसीलिए देने पड़े ऑटो कंप्लीट सोर्स के अंदर कि जो वहां कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम शो होंगे वो कहां से आएंगे। तो आप बताएंगे कि वो आइटम लिस्ट से आएंगे। कहां से आएंगे? यानी कि सजेशन, अपेंड और सजेस्ट, अपेंड जो सारी चीजें होंगी वो कहां से होंगी, कौन सी चीजों के ऊपर होंगी? तो आप बताएंगे कि वो लिस्ट आइटम्स जो है ना उनके ऊपर होंगे। सही है भाई। देखें, आप इमेज का सोर्स देते हो, वीडियो का सोर्स देते हो ना, वैसे हमें सोर्स देना पड़ता है उस डेटा का। फिर उस डेटा के ऊपर जो आप चीजें दे रहे हो वो उसके मूड हैं जो आप यहां से सिलेक्ट कर रहे हो। कौन सी? अगर आप यहां पे नहीं करेंगे इसको कंट्रोल, देखें यहां पे पहले क्या था, यहां पे नन सिलेक्टेड था। नन का मकसद ये होता है कि भाई अगर आप आइटम नहीं देते तो वहां पे वो आइटम ना सजेस्ट होंगे, ना आपके अपेंड होंगे, ना सारी चीजें। सही है। पहले आपको डेटा सोर्स बताना पड़ेगा ना कि डेटा है कहां। सही, ओके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे आके इस पॉइंट को जो है कवर करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू इंसर्ट आइटम्स इन कॉम्बो बॉक्स डायनामिकली यूजिंग अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अ बटन। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सिंपल सा बटन इंसर्ट करवा देते हैं और एक जो है आप कह लोगे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा लेते हैं और इसको डायनामिकली क्या करते हैं, आइटम सेट करवाते हैं। मैं इसी लेवल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ऊपर रख देता हूं और इसका टेक्स्ट चेंज कर लूंगा। और एक टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? टेक्स्ट बॉक्स। क्योंकि कल को आप जो भी चीजें अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करवाओगे ना, पता है वो कैसे? डायनामिकली ऐड होती हैं वो। सही है। यहां आप बैठ के बार बार मैन्युअली जाके आइटम थोड़ी ना ऐड करते हो। वहां पे उस यूजर को एक क्या दे देते हैं आप, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल दे देते हैं और उसी टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल से वो आइटम ऐड कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू नीड, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक बटन भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक बटन भी ऐड कर लेता हूं और यहां से आके बटन, ठीक हो गया। और इस बटन को यहां पे जो है हम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट रख लेंगे हम एड, बस एड काफी है, या एड आइटम कर लो, लेकिन एड सही होगा, बस काफी है। हम समझ जाएंगे कि एड हम क्या करने वाले हैं। सही है। और इसी बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी अगर थोड़ी सी चीजें आप चेंज कर दो तो दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। ओके, बोल्ड कर देते हैं और ओके कर देते हैं, राइट। उसका बैक कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी थोड़ा बेहतर नजर आएगा इस आपके कंट्रोल का। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास एक बटन है और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक इंपोर्ट करवा देते हैं कोई भी इमेज सिंपल सी। ठीक है, अब देखिए फ़ॉन्ट का कलर जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। सही है। तो आपने ये तो लगा लिया, लेकिन फॉर कलर जो होता है, फॉर कलर इस टेक्स्ट का, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो हमें इसी बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसका फॉर कलर चेंज करना पड़ेगा, राइट। और ये रहा हमारे पास कलर जो अभी ब्लैक है, तो कस्टम में जाके वाइट कर लेते हैं। राइट हो गया। चले, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसी बटन के ऊपर डबल क्लिक इवेंट के ऊपर काम करना है। यानी कि इस लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कुछ भी लिखें, इस बटन पे क्लिक करें तो वो आइटम यहां पे ऐड हो जाए डायनामिकली। सही, जो हम पहले लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर कर चुके हैं वही चीजें करनी है। डबल क्लिक कर ले यहां पे और यहां पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या रखा था, कॉम्बो नेम डॉट आइटम्स
डॉट एड, कहां से ऐड करने हैं बताएं जरा। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आप ऐड करेंगे वही ऐड करवाने ना हमें, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो किसके अंदर इंसर्ट हो जाए, उस कॉम्बो बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो जाए, राइट। लेकिन पहले आपको वैलिडेशन भी लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर वो क्या है, हमारा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, तो एम्प्टी वैल्यू तो नहीं इंसर्ट होनी चाहिए, राइट। आ रहा है समझ। तो अगर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, एम्प्टी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 का डॉट टेक्स्ट जो है इक्वल है किसके, एम्प्टी के। सही है, किसके बराबर है, एम्प्टी के। तो आपके पास ये एक आपको मैसेज शो कर दे और एल्स के अंदर जाके क्या करे, एल्स के अंदर वो आपकी चीजें ऐड करवा दे। यानी कि अगर एम्प्टी है तो क्या करे, यहां पे मैसेज शो कर दे। क्या शो कर दे, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसके अंदर हम लिख देते हैं प्लीज इंसर्ट द वैल्यू। सही है। और आप अगर इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं, देखें मैं क्या करता हूं, यहां पे आके एक नाम रख देते हैं रज़ाक और ऐड करवाते हैं। देखें ऐड हो गया। अगर आप यहां पे आएंगे तो देखें बिल्कुल लास्ट में रज़ाक ऐड हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहां पे एम्प्टी वैल्यू क्या करता हूं, ऐड करवाता हूं, तो आपको ये मैसेज शो कर देगा। क्या दे रहा है कि प्लीज इंसर्ट द वैल्यू। आपको वैल्यू देनी है, एम्प्टी वैल्यू नहीं देना। सही है। तो आपकी ये सिंपल सी एक वैलिडेशन हो गई। लेकिन अगर आप चाहें तो एक और भी वैलिडेशन हम कर सकते हैं। कौन सी, कि फॉर एग्जांपल यहां हम कंडीशन को अगर लेके चलें तो एल्स इफ में आते हैं और यहां पे आप जाके फिर दूसरी चीज भी चेक कर सकते हैं कि अगर एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी है, तब भी मैसेज शो करे। अगर फॉर एग्जांपल कॉम्बो बॉक्स जो आपका नेम का है उसके अंदर जो आइटम्स हैं, क्या आइटम्स डॉट कंटेंट्स, तो क्या करे टेक्स्ट बॉक्स, मैं आपको समझा रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं। मैं इसको ये कह रहा हूं कि भाई कॉम्बो बॉक्स जो है हमारे पास, उसके अंदर अगर ऑलरेडी आइटम है, कंटेंट्स यानी कि ऑलरेडी आइटम्स है, और वो किसके बराबर है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यानी कि आप जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम है, ठीक, और जो आप टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, दोनों एक जैसी हैं, हाँ डुप्लीकेट है, तो आपको क्या करें, एक मैसेज शो करें कि ऑलरेडी अगर कॉम्बो बॉक्स में एक आइटम है तो फिर से ऐड ना करे, आपको क्या करे, एक मैसेज शो कर दे। तो यहां पे आके आप यहां पे भी क्या कर दोगे, एक मैसेज शो करवा दोगे। और अगर ये भी नहीं है तो एल्स में जाके हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं यहां पे आता हूं और यहां पे आके यहां पे एक मैसेज शो कर दे। कौन सा मैसेज, कि हमारे पास ऑलरेडी आइटम्स हैं, आपको ये आइटम ऐड करने की नीड नहीं है। ठीक है, कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, या आप लिख दो कि आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां पे देखना है यहां पे आइटम कौन कौन से पड़े, देख लें। उस्मान पड़ा है, मैं यहां पे आके उस्मान को अगर ऐड करवाता हूं, राइट, तो यहां पे उस्मान, और अगर आप उस्मान को ऐड करवाते हो तो देखें क्या आ रहा, आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट। चले अब आपको कुछ कंट्रोल और भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवाना है इसी कंट्रोल के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ा है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां पे ही आके ये जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जब आप आइटम ऐड कर रहे हो तो आइटम ऐड करने के बाद यहां पे भी आइटम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रज़ाक ऐड करवा रहा हूं तो ऐड हो रहा है, देखें सही है, शो भी हो रहा है बिल्कुल लास्ट में, लेकिन ये रज़ाक यहां पे भी शो हो रहा है। तो आफ्टर इंसर्शन आपका ये वाला टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल जो आपकी कोडिंग है वो आपको जाके बटन के क्लिक के ऊपर क्रिएट करनी है, एल्स में जाके करेंगे। ओके, तो मैं यहां पे आके क्या कर देता हूं कि भाई अगर आइटम ऐड हो जाता है तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो है टेक्स्ट वो क्लियर हो जाए, राइट।
उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर ही फोकस हो। फोकस किस पे हो? यानी कि आपका कर्सर भी वहीं हो, सही है, ताकि आप नेक्स्ट आइटम वहां पे ऐड कर सको। क्लियर? तो अगर आप अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप आइटम ऐड करते हो तो आइटम तो ऐड हो जाएगा, आपका वो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर भी हो जाएगा और फोकस भी वहीं पे है। देखें कर्सर वहीं पे क्लिक बिलिंग कर रहा है ना, सही। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हम वर्ड की फाइल को फॉलो करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू काउंट द आइटम्स ऑफ कॉम्बो बॉक्स, जो आप लिस्ट बॉक्स के अंदर कर चुके हो ये सारी चीजें। तो ये बिल्कुल इजी चीजें हैं। आपको क्या करना है, एक बटन ऐड कर देना है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, और यानी कि हमें इतनी फॉर्मेटिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। आई जस्ट हैव टू ठीक है, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी जो है वो चीजें बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब इसके ऊपर मैं इसका टेक्स्ट पहले चेंज कर लेता हूं। इसका टेक्स्ट जो अभी है वो ऐड है, हम कर देते हैं काउंट आइटम्स, सही। अब इसके ऊपर मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूं तो आपको पता है इसके ऊपर एक इवेंट क्रिएट हो जाता है, डबल क्लिक इवेंट, सही है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आके एक इंटीजर का वेरिएबल बना देना है, इंटीजर ए या काउंट जो भी बना दें, ए बना देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉम्बो बॉक्स नेम, जो आपका कॉम्बो बॉक्स का नाम है, राइट, डॉट आइटम्स आपके क्या कर दे, वो काउंट कर दे। क्या कर दे? काउंट का एक मेथड है, सही है। तो आपको क्या करे कि यहां पे ये आइटम काउंट करके ए को असाइन कर दे। आइटम काउंट करके किसको असाइन कर दे? ए को। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इंटीजर फजूल में बैठ के बनाऊं, तो आप ये मत करो। क्या करो, मैसेज बॉक्स के अंदर जाओ, डॉट शो, और इसी के अंदर ये सारी चीजें शो करवा दो, काउंट, और यहां पे आप क्या करोगे, टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, सही है। सिर्फ इतना सा करना है कि जो भी कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स हैं वो काउंट करो और स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके दो। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मैसेज बॉक्स शो जो है ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, राइट है। तो यहां पे आप लिख दो कि भाई टोटल आइटम्स इज इक्वल टू, एग्जीक्यूट करवा दो, राइट। तो अभी हम इससे पूछते हैं कि टोटल आइटम्स कितने हैं, कितने बता रहा है, 4 है, जो हमने मैन्युअली इंसर्ट किए हुए, राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे आके देन वी हैव टू रिमूव अ स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक आइटम रिमूव करना है। कहां से? कॉम्बो बॉक्स से, जो आप लिस्ट बॉक्स के अंदर ये चीजें कर चुके हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहां पे आके आप इसका टेक्स्ट सिर्फ चेंज कर लेते हैं, रिमूव स्पेसिफिक आइटम। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, तो आपको पता है इवेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे कि कॉम्बो बॉक्स नेम डॉट आइटम्स डॉट क्या करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना है ना। मैं तो रिमूव कहां से रिमूव करना है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि कॉम्बो नेम डॉट सिलेक्टेड आइटम। कौन सा आइटम? सिलेक्टेड आइटम जो है हमारे पास। यानी कि कॉम्बो बॉक्स से क्या डिलीट करो या रिमूव करो, जो हमने आइटम सिलेक्ट किया है उसी को क्या करना है, रिमूव करना है, वरना ये क्या करेगा, सबको रिमूव कर लेगा, सही है। तो हमें स्पेसिफिक आइटम करना है, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि कॉम्बो नेम यानी कॉम्बो बॉक्स के अंदर जाओ, वहां पे जितने भी आइटम्स पड़े हैं उनमें से क्या रिमूव करना है, जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर सिलेक्टेड है, सही। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख लें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं यहां पे सिलेक्ट कर लूंगा, सपोज उस्मान रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूव हो गया, देखें। अब अगर आप लिस्ट पे आएंगे तो यहां पे 3 आइटम शो हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। तो हम ऐसे आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं।
और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके देन वी हैव टू क्लियर ऑल द आइटम्स फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स। अभी हम एक स्पेसिफिक आइटम डिलीट कर रहे थे या रिमूव कर रहे थे, लेकिन यहां पे आके आप जो है सारे आइटम्स को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड भी था इसका, कौन सा याद है कुछ? रिमूव एट, यानी इंडेक्स के थ्रू रिमूव करना। आइटम्स डॉट रिमूव एट नीचे आ रहा है। अब रिमूव एट के अंदर सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स का नेम और डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स क्या देना पड़ेगा, सिलेक्टेड इंडेक्स देना पड़ेगा। अब जो हम वैल्यू डिलीट कर रहे हैं बाय यूजिंग इंडेक्स कर रहे हैं, सही है। और ये प्रॉपर्टीज हैं जो आप सी शार्प के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो ना, गेट सेट वाली, है ना, वही प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो आइटम्स हैं वो इंडेक्स के थ्रू डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो वही काम करेगा इंटरनली, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि हम इंडेक्स के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। देखें हो रहा है क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें रिमूव करने पड़ेंगे ऑल आइटम्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहां पे आके एक बटन बना देना है और इस बटन को यहां पे आके इसका नाम दे देते हैं रिमूव ऑल आइटम्स, सही है। उसके बाद यहां पे डबल क्लिक कर देते हैं। आपको सिंपल क्या करना है कि भाई कॉम्बो बॉक्स, यानी इसका जो नाम है, सही है। उसके बाद इसको क्या कर देना है, इसके जो आइटम्स हैं, इसके जो आइटम्स हैं उनको क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, सिंपल। यानी जितने भी आइटम है उनको क्या कर दे, क्लियर कर दे, सही है। तो मुझे यहां पे आके क्या करना है, स्टार्ट करते हैं और आप अगर अभी जाएंगे तो सारे आइटम शो हो रहे हैं, राइट। लेकिन अभी अगर इस पे क्लिक कर लेंगे तो सारे आइटम्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखें एक भी आइटम शो हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट। तो हमने सारे आइटम्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आते हैं। उसके बाद देन वी हैव टू सॉर्ट द लिस्ट आइटम्स ऑफ कॉम्बो बॉक्स। आप चाहें तो इसके लिस्ट आइटम्स को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉर्ट कर सकते हैं। अभी सॉर्टिंग नहीं होगी ना, यहां पे देखें, अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूं, आप देख लें, अरसलान को ऊपर होना चाहिए लेकिन अरसलान बाद में आ रहा है, राइट। वैसे ही आपके पास हसन को ऊपर होना चाहिए, यू और एस के। तो आपको क्या करना है, इनको सॉर्टिंग प्रोवाइड करनी है। तो सॉर्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ बटन और यहां पे इसका नाम प्रोवाइड कर दो कुछ भी, सॉर्ट द आइटम्स। उसके ऊपर यहां पे डबल क्लिक कर दें और आप क्या कर लेंगे, कॉम्बो बॉक्स का जो भी नेम है डॉट आइटम्स क्या कर देने उनको, सॉरी, डॉट सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू। ये एट्रीब्यूट है ना हमारे पास। अभी बाय डिफॉल्ट इसकी सॉर्टिंग वाली जो एट्रीब्यूट है ना वो क्या है, फॉल्स है। अगर आप जाएंगे ना कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करके तो वहां पे फॉल्स होगी। तो वो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बटन के ऊपर ट्रू कर रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट जाके भी ट्रू कर सकते हैं कि ऑलवेज हमारे पास सॉर्टिंग में ही मिले आइटम्स, सही है। तो आप वो भी कर सकते हो। ये करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और मैं आपको पहले आइटम्स दिखा देता हूं। देखें आइटम्स ऐसे शो हो रहे हैं, सलमान पहले है, अरसलान बाद में। अगर मैं अभी इसको क्लिक कर देता हूं तो अब देखेंगे अरसलान पहले आ गया, फिर हसन, फिर हमारे पास सलमान है, फिर उस्मान है, क्योंकि उसने क्या कर दी, सॉर्टिंग कर दी, राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे आके आपकी शायद लॉस्ट पॉइंट है कि वर्किंग विद द सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड इवेंट। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल कि भाई इसके ऊपर, यानी कि जब आप एग्जीक्यूट करते हो, क्लिक करो तो एक लेबल के अंदर क्या शो हो जाए, हमारे पास वो जो सिलेक्टेड आइटम है शो हो जाए, सही है। तो आप क्या करो, इस लेबल को कॉपी पेस्ट कर दो यहां पे और इस आइटम को मैं यहां पे रख देता हूं, सही हो गया। इस आइटम की जो है विजिबिलिटी अभी क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। विजिबिलिटी क्या कर देते हैं, फॉल्स। यहां पे आते हैं, ये देखें अभी क्या ट्रू है ना विजिबल,
मैं यहां पे अभी फॉल्स कर देता हूं, यानी कि जब भी अभी इसको चलाऊंगा तो ये शो नहीं होगा। उसके बाद इसको कब शो करना है, जब इसके ऊपर डबल क्लिक हो। सही है, कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। तो मैं यहां पे आके जैसे क्लिक करता हूं तो ये आपका कौन सा है, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज्ड, ये वाला इवेंट क्रिएट हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, कि यहां पे आके आप इसी लेवल के अंदर, ये लेवल 3 है, कौन सा लेवल है, 3, इसके अंदर जो आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वो कहां से करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट जो आपका कॉम्बो बॉक्स है उसके जो आइटम्स हैं, ठीक है, कौन सा उनमें से आइटम उठाना है। अच्छा जस्ट अ मिनट, कॉम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, कौन सा आइटम, सिलेक्टेड आइटम, और किस में कन्वर्ट करके देना है इसको, टू स्ट्रिंग के अंदर। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो लेबल है ये स्ट्रिंग ही स्टोर करवाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो सिलेक्टेड आइटम होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम इस लेबल को असाइन कर देंगे। लेकिन आपको एक दूसरा काम भी करना है कि ये जो लेबल है, कौन सा लेबल, लेबल 3 डॉट, इसकी विजिबिलिटी है उसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, क्योंकि हमने वहां से क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है ना। सही है, तो जब भी इस कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्लिक हो तो आपके पास क्या हो जाए, इसकी विजिबिलिटी भी ट्रू हो जाए और ये आपको शो भी हो जाए। देखें मैं यहां से जैसे ही कोई आइटम सिलेक्ट करता हूं तो नीचे शो हो जाएगा। सही है, तो मैं यहां पे जैसे ही कोई आइटम सिलेक्ट करूंगा तो नीचे शो हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारे पास। क्या, ठीक है, भाई देखें इसको स्ट्रिंग के अंदर इसीलिए किया क्योंकि ये जो आपको आउटपुट देता वो नंबर देता, ठीक है, और आपको उसको कन्वर्ट करके इसके अंदर देना है कुछ, क्योंकि यहां पे कुछ देखें, यहां पे कुछ मेथड हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, तो कुछ एट्रीब्यूट कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है स्ट्रिंग के अंदर, और देखो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, नीचे देखें कॉम्बो बॉक्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो हमें टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके किसको देना है, ठीक है, ये रेफरेंस डेटा टाइप टू रेफरेंस टाइप कन्वर्जन हो रही है, एक होती है प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव, एक होती है प्रिमिटिव टू रेफरेंस, और एक होती है रेफरेंस टू प्रिमिटिव। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बढ़िया ना, वो वाला सीन है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास एक पूरा कंट्रोल।